मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश कम मॉडल सेट, वैसे मॉडल सेट जो जेक के द्वारा जारी किया गया है, तो ऑफिशियल मॉडल सेट पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं वे आप पढ़ लीजिएगा, भले भांति समझ लीजिएगा। हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलने वाला है। आपको टोटल 52 क्वेश्चन मिलेंगे, 52 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनमें से आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वह 30 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 30 क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? 1 मार्क, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स के लिए। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वह 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितने 6 क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 12 नंबर्स का, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है और 4 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहने वाला है। और इस प्रकार कुल मिलाकर आपका 80 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पैसेज दिया गया है। पैसेज क्या है तो देखते हैं पढ़ के। पैसेज का जवाब देने के लिए ना, सबसे पहले ये आप सबों को ध्यान से अपने दिमाग को केंद्रित करके इस पैसेज को पढ़ना होगा। और जब आप इस पैसेज को पढ़ लेते हैं तो ही इसके सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए पहले पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पैसेज है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ punctuality is that is give discipline to life. We have to get up in time. We have to do things at the appointed time. All this entails certain amount of sacrifice. It displays lengthens and removes our take it easy attitude. A disciplined person always gets recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Lack of punctuality affects a man's life in various ways. If people of various occupations like teachers, students, police, politicians, etc., become punctual to country would develop in multiply ways. It would bring glory and a bright future to the country. Look at the great world leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन से लेक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मेंस लाइफ, मतलब जो लेक ऑफ पंक्चुअलिटी है वह मानव जीवन को किस प्रकार अफेक्ट करता है। तो मीनिंगफुल वे, वेरियस वेज, रैंडमली और नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरियस वेज। आप हम इसका आंसर कैसे ढूंढने हैं, अगर आपको भी ढूंढना है ना, तो अब चले जाइए पैसेज में। तो एक बार आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़िए, और जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब यह पैसेज में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम में आपको पैसेज पढ़ के ही इसके जवाब को क्या करना है, खोजना है, ठीक है। अगर आप अभी तक पैसेज बनाना नहीं सीखे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके लिए अलग वीडियो बनाकर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सपेक्टेंस। तो इसका जो ऑप्शन ये है, a person who is not disciplined, a person who is not disciplined, a person who sacrifice, a person who is lazy। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, a person who is डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज ऑप्शन नंबर ए, it makes life disciplined, it makes life great, it makes life easy, it makes life valuable। तो आपका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ये होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ये होने वाला है, it makes life disciplined, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। अभी हमने इस लाइन को पैसेज में पढ़ा था। अब जाइए पैसेज में और देखिए एटीट्यूड कहाँ है, और एटीट्यूड इज, इसके बाद जो भी वर्ड होगा ला के यहाँ बैठा दीजिएगा। तो कौन सा वर्ड है? ऑप्शन ये, सेफ, बी लेस, सी कार्फ, सी डी केयरफुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुअलिटी इज considered as a symbol of
सिंबल ऑफ, ऑप्शन में ये है वर्ल्ड लीडर्स, बी ग्रेट सेंट, सी लेजी पीपुल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमनिफाई फॉर गॉडनेस इज, गॉडनेस इज, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विरुटियल। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 6 प्रश्न कंप्लीट किया। आपका 7वां है ए एंटोनियम फॉर सक्सेस इज, सक्सेस का एंटोनियम वर्ड क्या हो जाएगा, सक्सेस का एंटोनियम वर्ड क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा फेलियर। अब नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, पंचुअलिटी, केयरलेस पीपुल, लेस पीपल, पीपुल नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये होगा पंचुअलिटी, यानी देश का विकास वही कर सकता है जो पंचुअलिटी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए दिया गया है कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ, इनमें आपको पहले प्रश्न पढ़ना है और सही जवाब पर टिक करना है। ऑप्शन क्वेश्चन 9 है कि द इनडायरेक्ट स्पीच, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी जवाब क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा ही टोल्ड मी डेट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीखे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो दे दूंगा। आपका नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, या आप इसका क्या बनाएंगे आप बताइए। तो ऑप्शन में ये है द टीचर टोल्ड मी डेट द सन राइज इन द ईस्ट, बी द टीचर आस्क्ड मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी द टीचर सेड डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 years। ऑप्शन ये हैज़ बीन प्लेइंग, बी हैव बीन प्लेइंग, सी एम प्लेइंग, डी वाज प्लेइंग। मतलब आपका ये जो प्रश्न है टेंस से है। अगर आप अभी तक टेंस का वीडियो नहीं देखें तो चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एकदम शानदार ट्रिक के साथ टेंस को पढ़ाया गया है। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, टेंस वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ जो होगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गॉड फुलफिल और विशेष, डैश गॉड फुलफिल और विशेष। ऑप्शन ये मे, बी मस्ट, सी कैन और डी माइट। तो बताइए इसमें क्या आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ये मतलब मे, ऑप्शन नंबर ये मतलब मे। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है डैश यू लैंड मी और बुक। ऑप्शन ये कैन, बी कुड, सी मे, डी माइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कुड। नेक्स्ट है मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मनीष इज ड्राइविंग ए कार, मनीष गाड़ी चला रहा है या कौन सा टेंस है। ऑप्शन ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो प्रेजेंट में काम कर रहा है वो भी लगातार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है he dash the place a few months back, a visit, we visits, सी visited और डी visiting। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी visited। क्या हो जाएगा visited। आपका नेक्स्ट है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव मतलब क्या होता है पता है आपको, नेगेटिव मतलब नहीं लगा कर बनाना है। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है तो वह गरीब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये ही इज नॉट रिच, बी ही इज रिच, सी ही इज नो रिच, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ही इज नॉट रिच। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस। अब इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पहले हम लोग तेजी से पैसेज को पढ़ लेते हैं। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to his shrilly upbraiding him, threatening to let him step on these leads unless
ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 17 हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, मतलब यहाँ जो ही का प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए लैंको, बी एने, सी ऑंग सिंगल, डी मदर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके बुक से पैसेज है, पता है ना किस चैप्टर का है? तो बता दो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए कमेंट में। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑंग सीगल। ठीक है, नेक्स्ट, दिस एक्सटेट हैज बीन रिटन बाय, यह जो पंक्ति है यह जो चैप्टर है किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मलकरास आनंद, जीएल फुनेंट्स और लिम ओ फ्लैंट्री। तो किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड ट्रेंटिंग मीन्स हेयर, जो यहाँ ट्रेंटिंग वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऑवलिंग, स्माइलिंग, फ्रैंटिंग और जॉकिंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रैंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके बुक से सारा प्रश्न है। ठीक है, व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, जो ओटर था वह देखने में कैसे था? ऑप्शन ए अ स्मॉल ड्रैगन, बी अ स्मॉल कैट, सी अ स्मॉल डॉग, डी अ स्मॉल गॉट। कैसा है पता है आपको? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है, अ स्मॉल ड्रैगन। नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? ऑप्शन ए इट्स मिनरल्स, बी इट्स पीपुल, सी इट्स टेक्नोलॉजी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, इट्स पीपल। नेक्स्ट, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? गौतम बुद्ध का जो अर्ली नेम था क्या था? ऑप्शन ए सिद्धा, बी सिद्धार्थ, सी सिद्धा, डी सिद्धार्था। तो क्या था बताइए कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, यानी बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडर, बी डेपर, सी रेडर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब क्या कहा जाता है? पेडर कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स डेट रॉबर्ट फ्रॉस्ट used a carriers of positivity? A snow dust, B hemlock tree crow, C hemlock tree snow, D snow crow। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमलॉक ट्री और क्रो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो? तो ऑप्शन ए आउट ऑफ फियर, बी आउट ऑफ एंगर, सी टू कैच द डीर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू कैच द डियर। अगला नेक्स्ट है, व्हाट वाज हॉरेस एलियस टू? ए डस्ट, बी अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स, सी पोलन, डी मिल्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए टर्म ऑफ सर्जरी एडवाइस, यानी ट्रम सर्जरी में डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? ऑप्शन ए कट हिज फूड, बी गिव हिम मोर एक्सरसाइज, सी कीप हिम वन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, कहा था सो खाना कम दीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फ्लावर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर? ऑप्शन ए सेक्रेट एजेंट, बी स्पाई, सी पर्सनल इन्विजिटर्स, और डी राइटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब राइटर। आपका नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? ए लवलेस पर्सन, बी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सी इंजीनियर, डी बोथ ए एंड बी। तो वह जो था साइंटिस्ट भी था, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, व्हाट डिड रामालाल डिमांड एज टॉरी? जो रामालाल था वह दहेज में क्या मांगा था? मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब मनी की मांग कर रहा था। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को कर लिए हैं। अब हम अगले क्लास में इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहा है इसको लेकर आने वाले हैं। तब तक पूरे वीडियो को देखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।